नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं नेशन 24। आपके साथ पूरी टीम नेशन 24 की बिहार विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर रही है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार विधानसभा क्षेत्र में दौरा करते हुए आज का जो हमारा दिन है वो बीत रहा है सिमरी बख्तियारपुर, जो कि सहरसा से बहुत नज़दीक है, विधानसभा क्षेत्र है। सबसे पहले तो हम इस विधानसभा क्षेत्र में जब आ रहे थे तो हमें पता चला कि भैया यहाँ 22 प्रत्याशी हैं। उनमें से एक प्रत्याशी का जो है पोस्टर हमारे हाथ में लगा, निर्दलीय उम्मीदवार हैं खगेश कुमार शाह जी। तो हमने सोचा इनसे मिल लेते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। खगेश जी बगल में बैठे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, और हमारा खास कार्यक्रम चल रहा है चुनावी मंथन। अब मंथन करेंगे कि आप जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ आए हैं, खड़े हुए हैं और दावा ये ठोक रहे हैं कि हम आगे जीत भी सकते हैं, जीत रहे हैं। मुद्दे क्या हैं इस विधानसभा क्षेत्र के, किन मुद्दों किन एजेंडों के साथ आए हैं, जरा बताइए जनता को। देखिए, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में जो है दो पक्षों की लड़ाई आज़ादी के बाद चलती आ रही है। सबसे पहले आज़ादी के बाद यहाँ का जो है सत्ता संभालते थे यूसुफ सलाउद्दीन के दादा, नवाब साहब नाम था उनका, सलाउद्दीन। उन्होंने लाठी के बल पे जिस तरह हुआ अपना सत्ता संभाले। उसके बाद एक दो कैंडिडेट उसके विपक्ष में परिवर्तन हुआ, दिनेश चंद्र यादव जी बने, और सबको बनने के बाद यहाँ सब दिन की एक समस्या जो है बनी ही रह गई। जब दो कौम की लड़ाई यहाँ होती है तो मेरे कौम का, हिंदू कौम का जितने भी नेता हैं कभी किसी पंचायत या मीटिंग तक नहीं जाते हैं, या फिर उसका क्या सल्यूशन होगा निकालने का उनमें हिम्मत या क्षमता नहीं है। विगत 15 साल से मैं इस संस्था के प्रति, इस समाज के प्रति जागरूक रहा। कौन सी संस्था? युवा युवा क्रांति नाम से एक संस्था अपना चल रहा है। अच्छा। तो इस संस्था के प्रति जो है मैं इस समाज का जो है सेवा करता रहा। विगत 15 साल में मैंने हर जगह हर पॉलिटिशियन को यही देखा कि वो धर्मनिरपेक्ष की बात करती है। तो है क्या कि धर्म सापेक्ष की बात भी होनी चाहिए। तो धर्म सापेक्ष की बात करने वाले एक भी नेता हमको लगता है कि बिहार में भी नहीं है। वो चंद वोट के लालच में मामला लव जहाद हो जाए, रेप हो जाए, बलात्कार हो जाए, या इस समाज, हिंदू समाज की बहू बेटियों को अगर जला दिया जाता है फिर भी कुछ नहीं बोलता है। चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक की तो बात ही मैं नहीं कहता हूँ, उसको उतना क्षमता ही नहीं होता है कि विधानसभा में बढ़िया से बोल पाएगा। इस सिचुएशन को देखते हुए कई ऐसे घटना सिमरी बख्तियारपुर नहीं, अब पूरे जिला में हुआ। हम घटना बताते हैं। अभी जहाँ जिस जगह पे आप सिकंदराबाद में हैं, हनुमान जी के मंदिर को तोड़ा गया, एक भी नेता देखने के लिए नहीं आया। क्या कहते हैं, सनबरसा राज में माँ दुर्गा का जो है फोटो के विचित्र चित्रण किया गया। पूरा हिंदू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? हाँ, ओनली फॉर हिंदू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विकास सभी का करेंगे, सम्मान सभी का करेंगे, लेकिन जो मेरा सम्मान नहीं करेगा उसके लिए जो सजा आज तक नहीं बनी है सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में मेरे जीतने के बाद बनेगा। कहीं ना कहीं आपकी इस बातों से एक तबका थोड़ा छट जाता है, या फिर उसके मन में कुछ और भावनाएं आ जाती हैं, या फिर कुछ और सोचता हो? देखिए, ऐसी बात नहीं है। दूसरे कौम का व्यक्ति को अगर ब्लड का जरूरत होता है, मेडिसिन का जरूरत होता है, या फिर उनके बेटी के ब्याह में कोई चीज़ का सहयोग चाहिए तो मैं उसे देता हूँ, लेकिन जो कट्टरवाद है उसके लिए मैं भी आतंकवाद हूँ। नहीं, ऐसे शब्दों का प्रयोग मुझे नहीं लगता करना चाहिए। अच्छा, एक शब्द आपने कहा कि धर्मनिरपेक्ष। संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष नाम का शब्द नहीं है, पंथ निरपेक्ष नाम का शब्द है, और इंग्लिश में इसको सेकुलर कहा जाता है, और सेकुलर को हिंदी में लोग जो है धर्मनिरपेक्ष करते हैं, जो कि सही बात नहीं है। अच्छा, धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा जो है कहीं ना कहीं, और पंथ निरपेक्ष की जो परिभाषा है वो समाज में कुछ मिथ है, परिभाषा अपना अपने अनुसार जो है लोगों ने बना रखा है। हमें ये बताइए कि ये युवा क्रांति राम बहादुर शाह जी निवेदक, ये युवा क्रांति क्या है, हमें ये समझ नहीं आ रहा है। देखिए, ये कैसी संस्था है, काम क्या करती है? बताते हैं। ये संस्था जो है सब दिन समाजों के बीच रही है। अच्छा, कब शुरू हुई थी? ये 2014 में शुरू हुई। अच्छा, काम बताइए। इसका काम जो है शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, उसके बाद पलायन पे, या फिर हर तरह का जो सामाजिक कार्य होती है, हर कार्य में, जैसे रक्तदान हुआ, या फिर जो है हर तरह का सामाजिक सहयोग जो होता है इन युवाओं के द्वारा किया जाता है। सिर्फ सिमरी विधानसभा क्षेत्र में नहीं। अच्छा। ये अभी पूरे बिहार चल रहा है। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में 15,000 प्लस जो है जो रजिस्टर्ड मेंबर है। अच्छा। वो है। पूरे बिहार में जाइएगा तो अभी मेरा 1 लाख से ऊपर का मेंबरशिप चल रहा है। चलिए अब आते हैं थोड़ा पॉलिटिकल मामले पर।
टक्कर किससे आपको यहाँ पे अपना प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? देखिए, मेरा प्रतिद्वंदी जो है विपक्ष यूसुफ सलाउद्दीन है। मुझे ये भी लगता है कि वो मेरे से कमज़ोर ही पड़ रहा है। इसलिए कमज़ोर पड़ रहा है कि यहाँ का जनता, आम जन जो है, उनको क्षेत्रीय नेता चाहिए। और यूसुफ सलाउद्दीन जो है आज कहते हैं कि मैं विकास करूँगा। मैं कहता हूँ कि सांसद से बड़ा पोस्ट विधायक का नहीं होता है। उनके पिताजी वर्तमान सांसद हैं और उनके पिताजी शायद संसदीय क्षेत्र का एक भी काम जो है 7 साल में नहीं किए हैं। शायद हमको लगता है कि उनके लिए अच्छा काम वही है कि पिता के काम में हाथ बढ़ाए और विकास के लिए वो सहयोग करे। अच्छा, चूंकि सिमरी बख्तियारपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ समस्याएं बहुत है ना? अगर मान लीजिए आप जीत कर आते हैं इस क्षेत्र में, सबसे प्राथमिक चीजें, आपके मुद्दे क्या होंगे, किस पर कार्य करेंगे? सबसे पहले तो मैं जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, उसके बाद जो है संप्रदाय पे भी मैं काम करूंगा। जो जिस चीज़ को मैं लेके चला हूँ, जो मेरा नींव है, मैं उसे नहीं भूलूंगा। मैं जो हिंदुत्व को एकत्रित करने का काम करता हूँ वो तो मेरा निरंतर जारी रहेगा। दूसरी बात रही कि आज रेफरल हॉस्पिटल मेरा जो है 32 साल पहले बना था। 32 साल पहले उसका उद्घाटन भी हुआ, पैसा भी उठा, उसका बिल्डिंग अभी गिर गया है, जिसके कारण से 32 साल में जितने भी जो है यहाँ का आम जन का जो है मृत्यु हुआ है इलाज के दौरान, इसका कहीं ना कहीं जो है वर्तमान सांसद केसर अली साहब ही हैं। क्योंकि उनके पिताजी का सपना था, उद्घाटन भी करवाए और 2 बार सांसद रहने के बाद कांग्रेस में भी बहुत दिन रहे, अच्छे अच्छे पोस्ट पे रहे, कुछ नहीं किए। तो मेरा पहला सपना जो है वो है। और दूसरा सपना जो है मेरा डंगराही पुल भी है। अच्छा, कोसी एरिया का, आज शुद्ध एरिया का कुछ बहुत सारे ऐसे हमसे कह रहे थे कि पुल की जो समस्या है वो विगत कई वर्षों से उठाई जा रही है। कई वर्षों से नहीं, जब से आज़ादी के बाद आज तक सिमरी बख्तियारपुर के 10 पंचायत, 11 पंचायत ऐसे हैं जो कि सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल के मुख्य मार्ग से रास्ता विहीन है। क्या आज़ादी के बाद अभी तक जितने प्रतिनिधित्व यहाँ संभाले हैं उन्हें शर्म नहीं होती है पार्टी के नाम पे या जाति के नाम पे वोट लेने में? अच्छा, ये बताइए कि कुछ पार्टियां ऐसा दावा करती है कि हम इन जाति को, इस समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, हम जीत कर आते हैं तो उनके लिए काम करते हैं। तो आप जिस हिंदुत्व विचारधारा के साथ चल रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, वही पार्टी तो वही काम कर रही है। तो किसी पार्टी या फिर किसी दल विशेष से जुड़ने का कभी ऐसा नहीं? देखिए, है क्या कि वो पार्टी आ जाई है, उनका विचारधारा कभी हिंदुत्व रहा नहीं है। आप अगर एनडीए की बात करते हैं तो मैं मुकेश सहनी पे जा रहा हूँ। अब मुकेश सहनी जी एनडीए में हैं तो कब आए? इससे पहले तो मुकेश जी भी हर का झंडा दुपट्टा ओढ़ते थे। उनके बारे में क्या कहेंगे? उनका विचार कब हिंदुत्व था भाई? ये सवाल तो आपको सोचना है, हम तो पत्रकार हैं। जी। तो विशेष बात करने के लिए सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में अब आखिरी क्वेश्चन ये पूछूंगा कि इस मतलब विधानसभा क्षेत्र में कई मुद्दे पिछले कई साल से चलते आ रहे हैं। यहाँ के जो प्रतिनिधि रहे हैं अभी से और पहले भी काफ़ी समय से, अभी तक क्षेत्र में विकास नहीं पाया, क्योंकि हम सड़क से गुजर रहे थे, सड़क की हालात ख़राब है, पुल पुलियों की हालात ख़राब है। कुछ ऐसे मुद्दे भी होंगे जो पहले से काम नहीं होते आए हैं। पुल के अलावा मैं बात कर रहा हूँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। कोरोना में जितना लोगों का पलायन हुआ है बिहार की ओर, रोजगार पर कुछ आप बात। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जो प्रतिनिधित्व है पहले उनको अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। रोजगार पे भी काश एक सांसद को इतनी फंडिंग होती है कि वो चाहेंगे 2-4-5 जो है बिजनेस के लिए यहाँ पे फैक्ट्रियाँ या फूड, फिर वो अपने फंड से करवा सकते हैं। उनके पास जीत करा रहे हैं तो करेंगे। हाँ, अवश्य करेंगे। मैं अपने विधानसभा को दिल्ली, मुंबई, पटना नहीं जाने के लिए दूंगा कमाने के लिए। वो अपने घर में रहेंगे, घर में कमाएंगे, पति पत्नी और बच्चे के साथ रहेंगे। मैं ये चीज़ का दावा करता हूँ। चलिए, अब अगर आप अपील करना चाहें हमारे न्यूज़ के चैनल के माध्यम से तो आप अपील कर सकते हैं कि आप, जनता आपको देख रही है। मैं नेशनल 24 को जो है नेशन 24 को जो है मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग मेरे तक आए, बहुत अच्छा लगा। और मैं आपके माध्यम से सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के सभी जनता को अपना संवाद पहुँचा रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं आपको और आपके कैमरामैन भाई साहब को धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। सिमरी बख्तियारपुर के जनता को भी मैं प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। आप देखते रहिए नेशन 24। मैं अभिषेक कुमार तमाम टीम के साथ और भी दौरा करेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।